फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि जिसको सार्स को वायरस इन्फेक्शन हो गया है कोविड-19, तो उनको होम आइसोलेशन में कैसे रहना है। सबसे पहले अगर आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो आपके पास एक थर्मामीटर और एक ऑक्सीजन सैचुरेशन नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। नॉर्मली आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 97-98% रहना चाहिए, लेकिन कभी भी आपका 94% से कम है तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है। दूसरा, आपको अपना टेम्परेचर दिन में 3 बार चेक करना है और टेम्परेचर के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। जनरली आइबुजेसिक कंपाउंड जो है उसे हमें अवॉइड करना है। उसके अलावा जो है हमें प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, ठीक है। पानी खूब पीते रहिए। और आप विटामिन सी के लिए आप मौसमी का रस या नींबू पानी में डाल के ले सकते हैं। नारियल पानी भी आपको पोटेशियम की कमी को दूर करेगा और वो भी लेते रहिए। डाइट अपनी अच्छी रखिए। कोरोना वायरस में लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख चली जाना भी बहुत कॉमन है। अगर आपके इसमें माइल्जियाज, मसल पेन, वीकनेस काफ़ी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप वॉक कर सकते हैं रूम में तो अपने वॉक करिए। और वॉक करने के 10 मिनट वॉक करने के बाद अगर आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें तो वो बेहतर होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते समय आपकी फिंगर जो है स्टेबल रहनी चाहिए और एकदम ये नहीं कि जो फर्स्ट रीडिंग आया आप उसे ले लें। आप 35 to 40 सेकेंड्स वेट कीजिए ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए। और उसके अलावा जो आपको टोटली 14 डेज़ तक आइसोलेट रहना है अपने घर के सब सदस्यों से। और आपको एक प्रण ले लेना है कि मुझे सार्स को वायरस हुआ है तो मैं किसी और को ये इन्फेक्शन अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसमिट नहीं करूँगा। और अगर आपके घर में प्रॉपर सुविधा है तो आप बिल्कुल टोटली अलग हो जाइए। और उस कमरे में अगर आपको कोई खाना पीना देने भी आ रहा है तो उनको भी डबल मास्क और अगर पॉसिबल हो तो फेस शील्ड लगा के भी वो आपको दे सकते हैं। और मास्क को भी आपको जल्दी ही डिसइंफेक्ट करके उसको भी डिस्कार्ड कर देना है जो भी आपको खाना देने आएंगे या आपकी हेल्प के लिए आएंगे। और तो वो मास्क ज़्यादा रीयूज़ नहीं करना है। और हो सके तो आप अपने बर्तन डिस्पोजेबल में ले सकते हैं। और अगर आप डिस्पोजेबल बर्तन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो जो बर्तन आप खुद ही धो लें तो बेटर होगा। और अगर कोई दूसरा धोता है तो उसे भी वो बिल्कुल बर्तन अलग रखने हैं, क्योंकि स्टील पे भी सार्स को वायरस काफ़ी देर तक रह सकता है। और बर्तनों को बिल्कुल अलग रख लें और जो भी उनको साफ़ करेगा वो उसको मास्क लगा के साफ़ करे। और सार्स को वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी सामान या कुछ भी उस कमरे की सफाई करने के लिए जो कोई भी आएगा उनको प्रॉपर मास्क लगा के ही उस पर्सन से दूरी बना के ही सारा काम करना है। और फीवर के लिए आप कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स और जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है डॉक्सीसाइक्लिन या अभी अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह कम होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए दिन में 3 बार मिनिमम अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए। लंग एक्सरसाइजेस आप करते रहिए। वॉकिंग तो बेस्ट है ही है। इसके अलावा जो सिंपल एक्सरसाइज है वो आप बलून फुलाते रहिए, उससे आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होता रहेगा। उसके अलावा आप अनुलोम विलोम और कपालभाति और प्राणायाम करते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका लंग्स का एक्सपेंशन प्रॉपर हो, छाती ठीक से फूलनी चाहिए। उसके लिए आप इंस्पिरेशन लें और फिर होल्ड कीजिए। जितनी देर आप मैक्सिमम होल्ड करें और फिर एक्सपिरेशन करें, क्योंकि जो सार्स को वायरस है ये लंग्स पे अटैक करता है। और इसके लिए जितना जल्दी अगर हम इसके अबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर लें उतना ही पेशेंट के हम स्टेरॉइड्स या दूसरी ड्रग्स शुरू कर दें बिना डॉक्टरी चेकअप के। कुछ भी आप नहीं कराइए डॉक्टरी सलाह के। तो ये तो हुई कुछ गाइडलाइंस कि होम आइसोलेशन में आपको कैसे रहना है। 14 दिन रहने के बाद आप एक बार अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है उसके भी आप मिनिमम 7 डेज़ कोशिश कीजिए कि घर वालों से अलग ही रहें। अपना खाना पीना अलग रखिए, क्योंकि सार्स को वायरस जो है वायरल शेडिंग 28 दिन तक भी बताई जाती है। वैसे तो लिटरेचर में कहा गया है कि वंस द पेशेंट इज़ नेगेटिव, अगर सार्स को वायरस RT-PCR पे नेगेटिव आ गया तो वायरल शेडिंग
कम हो गई है, लेकिन इसके बारे में इंक्यूबेशन पीरियड भी इसका 5 से 28 दिन तक बताया गया है। यानी कि सिम्टम्स आने में और इन्फेक्शन होने में 5 से 28 दिन भी मिले हैं किसी किसी पेशेंट में। जनरली 5 से 14 दिन में सिम्टम्स आ गए हैं। तो मास्क लगाते रहिए, और सारे लोगों से भी है मेरी रिक्वेस्ट, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, और जब तक ज़रूरी नहीं हो अपने घर से बिल्कुल ना निकलें। अभी ये नॉर्मल डेज़ नहीं हैं। इस तरह अगर आप करेंगे, मास्क लगा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जहाँ तक ज़रूरी नहीं है आप पार्टीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप इकट्ठे खाते हैं, जब सामने वाले का भी मास्क नहीं है, आपका भी मास्क नहीं है, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह आप देश की प्रगति में भी हेल्पफुल हो सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नागरिक बन सकते हैं। और हेल्थ केयर सिस्टम पे भी आप बर्डन नहीं डाल सकते, बिकॉज़ डॉक्टर्स हमारे देश में कम हैं, हम सब बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं। अभी रिसेंटली मैं भी इन्फेक्ट हो चुकी हूँ और मेरे फैमिली के और मेंबर्स भी हो चुके हैं। तो मुझे तो अक्टूबर में हुआ था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।